MS वर्ड ओपन करते हैं। यहाँ पे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने पर हमने कंट्रोल 4 दबाया, पेज पर बॉर्डर लग गया। कंट्रोल 5 दबाया, वाटरमार्क लग गया। कंट्रोल 6 दबाया, पेज सेटअप हो गया। कंट्रोल 7 से हेडर लग गया और कंट्रोल 8 से फुटर लग गया। देखिए दोस्तों, ये सारे काम मात्र 2 सेकंड के अंदर सारे काम आप कर पाएंगे। या फिर आपको एक साथ करने हैं, कंट्रोल देखिए, कंट्रोल 4 5 6 7 8 और ये दबाते ही हमारे ये सारे काम एक साथ हो जाएंगे। देखिए हेडर लग गया, फुटर लग गया, नीचे आप देखिए फुटर लगा हुआ है, वाटरमार्क लग गया, पेज बॉर्डर लग गया, पेज सेटअप हो गया। तो ये सारे काम हम शॉर्टकट की से कैसे करते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों MS वर्ड में कोई भी ऐसा काम है जो आपको रोजाना करना होता है या बार बार करना होता है और एक जैसा करना होता है, तो उस काम को बार बार करने की वजह आप एक बार करके उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और रिकॉर्ड करके उसकी शॉर्टकट की बना सकते हैं। फिर वो काम आप केवल वो शॉर्टकट की दबाते ही आप कर पाएंगे, तो आपको वो काम बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम व्यू में जाकर के एक ऑप्शन होता है हमारा मैक्रो ऑप्शन का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो इसका मैं एग्जांपल देकर के आपको बता दूं। जैसे लाइक हमने किसी स्कूल का एक पेपर बनाया हुआ है, ठीक है, ABC कॉन्वेंट स्कूल के नाम से एक पेपर बनाया है, जिसको हमने क्या किया, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दिया, Ctrl+Shift+N ABC के नाम से हमने फोल्डर बनाया। अब क्या करते हैं, उस फाइल को हमने उस फोल्डर के अंदर सेव किया। Ctrl+S, मोर ऑप्शंस पे गए, ब्राउज पे गए और डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाकर के हमने उसको ABC वाले फोल्डर में सेव कर दिया। लाइक ये क्लास 4th का पेपर है, क्लास 4th के नाम से हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्लास 4th का पेपर बना दिया। तो इस फोल्डर में जा करके हमने इसी फाइल की और कॉपी बनाई, Ctrl+C+V कॉपी करके पेस्ट कर दिया, रीनेम कर दिया, F2 से रीनेम कर सकते हैं। इसको ओपन किया, जिससे कि हमें पूरा सेटअप उसका दोबारा ना करना पड़े। हमने केवल क्लास चेंज किया, यहाँ पे 5th और 5th का पेपर यहाँ पे बना दिया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने काफ़ी सारे पेपर बना रखे हैं। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको कई फाइल्स हम बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमने बना दिया, क्लास 6 का है, ये क्लास 7th का पेपर है, इस तरीके से बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लास चेंज कर देता हूँ मैं इनकी। तो दोस्तों हमने ये जो एक पेपर बनाया है, इसी में से हमने कॉपी पेस्ट करके बाकी के पेपर भी बनाए हुए हैं, बस उनका क्लास चेंज है और मैटर चेंज है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्लास 4th को जैसे सेट किया था वैसे ही हमारी क्लास 5th 6th 7th सब ऐसे ही सेट है। लाइक हमने इसी तरीके से मान लेते 50-100 पेपर हमने बना रखे हैं। अब उसमें से कहा गया आपसे कि ये जो जितनी फाइल है इनमें आपने कई चेंजिंग आपको करनी है और वो काम आपको सभी फाइलों में करना है। लाइक आपसे कहा गया कि एक तो पेज सेटअप करिए कि आपने जो है इसको लेआउट में आके देखिए, आपने ये लेटर साइज पे बना दे, जबकि आपको ये A4 पे बनाने थे, ठीक है। मार्जिन इनका सेट करिए, नॉर्मल के पे नैरो मार्जिन रखिए, नॉर्मल की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इनमें आप बॉर्डर लगाइए। तीसरा, इनमें वाटरमार्क लगाइए। मीन्स जो काम आपको इस पेपर में करना है वही आपको बाकी के जितने भी 50 से 100 पेपर आपने बनाए हुए हैं या 100 फाइल ऐसी बनी हुई हैं, उन सभी में ये काम आपको करना है एक जैसा। तो हम क्या करेंगे, पहली जिस फाइल में हम काम करेंगे इस काम को, तब हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्ड करके उसकी रिकॉर्डिंग करके उसकी शॉर्टकट की बना लेंगे और फिर वो काम हम अगली फाइल पे आकर के केवल वो शॉर्टकट की दबाते ही कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में आकर के मैक्रो पे जाना है। मैक्रो में आकर ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो में आपको यहाँ पे नेम देना है कि आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस मैक्रो को नेम दे सकते हैं। लाइक हम पेज सेटअप कर रहे हैं तो हमने इसको नाम दे दिया पेज सेटअप। ध्यान रखिए कि जो नेम आप देंगे वो बिना स्पेस के होना चाहिए। कीबोर्ड पे आकर के आप उसकी एक शॉर्टकट की बना सकते हैं। लाइक हमने शॉर्टकट की बनाई Ctrl+4 और Ctrl+4 करके अजाइन पे क्लिक करना है, अजाइन करके क्लोज करना है और जब हम क्लोज करते हैं तब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। तो हमने क्या किया, लेआउट पे गए और पेज सेटअप किया। साइज़ में जाकर के हमने A4 साइज़ लिया, मार्जिन पे जाके हमने नैरो मार्जिन लिया, ये पेज सेटअप हो गया। बस व्यू में जाकर के इसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे स्टॉप। हालांकि हम एक ही रिकॉर्डिंग में कई चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। ये काम हो गया हमारा, एक रिकॉर्डिंग हमने रिकॉर्ड कर ली पेज सेटअप की। दूसरी हम करेंगे बॉर्डर की। तो फिर से मैक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, इस बार हमने नाम दिया इसको बॉर्डर। कीबोर्ड पे गए, इसकी शॉर्टकट बना दी हमने Ctrl+5
ठीक है ना। पेज सेटअप की हमने 4 रखी थी, इसकी हमने 5 रखी, कंट्रोल 5 अजाइन किया, अजाइन करके क्लोज करेंगे, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। डिज़ाइन पे जाएंगे, डिज़ाइन पे आके आपको क्या करना है, पेज बॉर्डर में आना है। पेज बॉर्डर में आके अपनी बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करिए, कौन सी स्टाइल का आपको बॉर्डर लगाना है, कितनी चौड़ाई में लगाना है वो सेलेक्ट करिए, किस कलर में लगाना है वो सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। ये पेज बॉर्डर लग गया। अब ये काम हो गया। अब व्यू में जाके फिर से इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे, यानी आपको रिकॉर्डिंग शुरू करके वो काम करना है और रिकॉर्डिंग को बंद करना है। तीसरा काम जैसे हमसे कहा गया, इसमें वाटरमार्क और लगाना है, तो वाटरमार्क के लिए रिकॉर्डिंग करते हैं। मैक्रोज में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, इस बार हमने नाम दे दिया वाटरमार्क और इसकी शॉर्टकट की बना दें हमने कंट्रोल 6। कंट्रोल 6 करके अजाइन करेंगे, अजाइन करके क्लोज करना है। क्लोज जब हम करते हैं तब रिकॉर्डिंग शुरू होती है। अब डिज़ाइन में गए, डिज़ाइन में आके वाटरमार्क में गए, वाटरमार्क में आके हमने कस्टम वाटरमार्क पे गए और यहाँ पे ऑप्शन आता है टेक्स्ट वाटरमार्क। अगर आपको टेक्स्ट में लगाना है तो यहाँ पे टेक्स्ट में आकर के आपको क्या वाटरमार्क लगाना है वो वाटरमार्क यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हमने लिख दिया साक्य कंप्यूटर। यहाँ पे फॉन्ट चूज कर लीजिए कि किस फॉन्ट में आपको वाटरमार्क लगाना है। यहाँ से कलर चूज कर लेंगे किस कलर में लगाना है और ओके कर देंगे, तो ये हमारा वाटरमार्क सेट हो गया। अब इसकी रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से हमने तीनों की रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर ली, तीनों की रिकॉर्डिंग। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। व्यू में जाएंगे, व्यू में जा करके मैक्रो में जाना है। मैक्रो में जा करके आप जब व्यू मैक्रोज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कितनी रिकॉर्डिंग आपने रिकॉर्ड की है वो यहाँ पे दिखाई देंगी। तो हमने 3 रिकॉर्डिंग की है, बॉर्डर की, पेज सेटअप और वाटरमार्क, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम नेक्स्ट फाइल खोलें, इस फाइल पे हमने ये काम कर दिया, कंट्रोल S कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। अब दूसरी फाइल हम जब खोलेंगे, नेक्स्ट फाइल हमने खोली, इस फाइल पे भी हमें वो काम करना है। ये क्लास 5 का पेपर है, तो हम दबाएंगे कंट्रोल 4 दबाए, तो कंट्रोल 4 दबाते इसमें पेज सेटअप हो जाएगा। देखिए पेज सेटअप हो गया, मार्जिन नैरो हो गया, A4 साइज लग गया। कंट्रोल 5 दबाया हमने, बॉर्डर लग गया। कंट्रोल 6 दबाया, वाटरमार्क लग गया। देखिए दोस्तों, अब ये काम शॉर्टकट की दबाते ही हो जाएगा, ठीक है। इस पर हो गया। फिर नेक्स्ट फाइल खोलिए, उस पर आप तीनों शॉर्टकट की एक साथ दबा दीजिए, तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। यानी एक एक करके ये फाइल हमने ओपन की, कंट्रोल 4, 5, 6 दबाया हमने और ये तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। अब ये रिकॉर्डिंग हमने अलग अलग क्यों की थी वो आपको बताते हैं। जैसे कोई भी फाइल है, आपने मान लेते अगली फाइल खोली या कोई नया पेज लिया आपने, कंट्रोल N। अब उसमें आपको ज़रूरत है, मान लेते हैं जैसे कि आपको बॉर्डर लगाना है केवल, तो आप केवल बॉर्डर की शॉर्टकट की लगाइए कंट्रोल 5, तो उसमें केवल बॉर्डर लगेगा। या मान लेते हैं आपको कोई डॉक्यूमेंट लिया आपने, उसमें केवल पेज सेटअप करना है, तो कंट्रोल 4 दबाइए, वहाँ केवल पेज सेटअप होगा। या आपको मान लेते केवल वाटरमार्क चाहिए तो कंट्रोल 6 दबाइए, तो वहाँ केवल वाटरमार्क ही लगेगा। इसलिए हमने रिकॉर्डिंग अलग अलग की थी, ठीक है ना। तो अगर आप एक ही में करते तो आप एक शॉर्टकट की दबाते वो तीनों काम एक साथ हो जाते। तो इसलिए हमने क्या किया था, हर काम की एक अलग अलग शॉर्टकट की बनाई, ताकि हम जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम उसी की शॉर्टकट की दबा के उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं और अपना कोई भी काम जो आपको बार बार करना होता है उसको रिकॉर्ड करके आप उसको बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल साक्य कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।